जंगल में टूनी नाम की कंजूस चिड़िया रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। गोलू पढ़ लिख कर विदेश में कड़कनाथ कौवे के यहाँ नौकरी करने लगा। एक बार वो अपनी माँ से मिलने के लिए घर आया हुआ था। मौका देखकर टूनी कहती है, बेटा अब मुझसे घर का काम नहीं होता, ऐसा कर तू बियाह कर ले। अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए कोई सुंदर चिड़िया देखकर तेरा बियाह कर दूं। माँ, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने मेरी शादी की बात छेड़ ही दी है तो मैं बता देता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड चिड़िया है और मैं उसी से शादी करूँगा। कौन है, जरा मुझे भी तो बता। वही मेरी बचपन की दोस्त टुनटुनी। टुनटुनी? वो तो बहुत ही गरीब घर की चिड़िया है। उसके माँ बाप तो दहेज भी नहीं देंगे। अब तू ही बता, तेरे पढ़ाने लिखाने में मेरा कितना पैसा खर्च हुआ है? वो पैसा तेरी शादी से ही तो वसूल होगा। तो गोलू कहता है, माँ, आपको क्यों चाहिए? हम लोगों को पैसे की क्या कमी है? लेकिन बेटा तेरी शादी में खर्च भी तो होंगे। माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो शादी टुनटुनी से ही करूँगा, वरना विदेश चला जाऊँगा। सोच लो। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और गोलू की शादी हो जाती है। शादी के अगले ही दिन टूनी अपनी बहू को बुलाकर कहती है, बहू आज से सारे घर का काम तुझे ही करना है। मैंने नौकरों को छुट्टी दे दी। घर में बस हम लोग हैं, मिल बांट कर सारा काम कर लेंगे। बेकार में नौकरों पर पैसे खर्च करने से क्या फायदा है। ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी सारा काम। जा बहू, जाकर पहले चाय बना ले। टुनटुनी रसोई में चाय बनाने जाती है। वो देखती है कि गैस खत्म हो चुका है। टुनटुनी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी गैस तो खत्म हो गई है, मैं कैसे चाय बनाऊं? अच्छा बहू रहने दे, गर्मी बहुत है। लेकिन माँ जी हम लोग खाएंगे क्या? इसमें सोचना क्या है बहू, शादी की बहुत सारी पूरियाँ और सब्जियाँ बची हुई हैं। मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है, हफ्ते भर तो वो चलेंगी ही। अपनी सास की कंजूसी देखकर टुनटुनी हक्का बक्का रह जाती है। वो जाकर अपने पति गोलू को ये बात बताती है। गोलू, तुम्हारी माँ कितनी कंजूस है। भगवान बचाए ऐसी सास से। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी कंजूस चिड़िया कभी नहीं देखी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने शादी की बची हुई पूरियाँ और सब्जियाँ फ्रिज में रख दी है और अब एक सप्ताह तक उसे खाने को कह रही है। ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम अभी जाओ और अपनी माँ को समझाओ। गुस्से में गोलू अपनी माँ के पास आता है। माँ, तुम इतनी कंजूसी क्यों कर रही हो? बासी खाना खाने से तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर चूल्हे की लकड़ी खत्म हो गई है तो चलो आज हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं। बेटा तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं बहू से जबरदस्ती खाने को थोड़ी ना कह रही हूँ। आखिर अनाज फेंकने से क्या फायदा? मैं तो सिर्फ बहू को समझा रही थी। अगर बहू को नहीं खाना तो तुम लोग जाओ बाहर खा लो, लेकिन मैं तो वही खाना खाऊंगी। टूनी की जिद के आगे सभी को झुकना पड़ता है और सभी वही खाना खाते हैं। बासी खाना खाकर टुनटुनी की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। जब गोलू डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगता है तब टूनी कहती है, अरे बेटा डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। लगता है बहू माँ बनने वाली है। माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। अब तुम्हारी कंजूसी नहीं चलेगी। गोलू बुलबुल डॉक्टर को लेकर घर आता है। बुलबुल डॉक्टर चेकअप करती है और बताती है, गोलू जी आपकी पत्नी को फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर ज्यादा देरी होती तो इनकी जान भी जा सकती थी। डॉक्टर की बात सुनकर गोलू अपनी माँ पर गुस्सा करता है और टुनटुनी के ठीक हो जाने के बाद उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए विदेश चला जाता है। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की भिखारन मंदिर के सामने भीख मांगा करती थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब, आपके बाल बच्चे जीते रहेंगे। इस तरह से टुनटुनी रोज मंदिर के सामने भीख मांगा करती थी। एक दिन जब वो भीख मांग रही थी तब वो देखती है कि एक चिड़ाव तेजी से उड़ता हुआ वहाँ पर आता है और बिना कुछ कहे मंदिर में घुस जाता है। अरे इस नीली चिड़ी को क्या हुआ? लगता है इस पर कोई मुसीबत आई है। तभी एक गुंडा कौआ पंजे में चाकू दबाए टुनटुनी के सामने आता है। बेकार अनजानी, तुमने इधर से किसी नीले पक्षी को भागते हुए देखा है? नहीं, मैंने किसी पक्षी को यहाँ से भागते हुए नहीं देखा। देखो मेरे पास हीरे का हार है। तुम उस नीले पक्षी के बारे में मुझे बता दोगी तो मैं ये हार तुम्हें दे दूंगा। टुनटुनी कुछ
कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, नहीं, मैंने किसी पक्षी को भागते हुए नहीं देखा। वो गुंडा कौवा वहाँ से चला जाता है। तब वो नीला पक्षी टुनटुनी के पास आकर उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद करता है। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक दुश्मन है, उसने मुझे मरवाने के लिए गुंडा भेजा था, लेकिन तुमने लालच ना कर मेरी जान बचा ली। मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक घने जंगल में छुपा कर आया हूँ। अब मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, तब तक तुम ये पता लेकर मेरी पत्नी और बच्चों के पास चली जाओ, और जब तक मैं वहाँ पर आता हूँ तब तक तुम उनकी देखभाल करना। ऐसा कहकर वो चिड़ा वहाँ से चला जाता है। तब टुनटुनी उस नीले पक्षी की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है। टुनटुनी इस नीले चिड़े की पत्नी से कहती है, मुझे आपके पति ने यहाँ आपके पास भेजा है। मेरे पति कहाँ हैं और वो किस हाल में हैं? बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक है। वो अपने दुश्मन को पकड़ने के लिए पुलिस के पास गए हैं। जब तक वो नहीं आ जाते तब तक मैं आपकी देखभाल करूंगी। बहन, मैं और मेरे बच्चों ने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। हम लोग यहाँ जंगल में छिपे हैं, यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। बहन, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी खाना लेने के लिए जाने लगती है। तभी वो सोचती है, मैं खाना लेने तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ये बात उस अमीर चिड़िया की पत्नी को समझ आ जाती है। बहन, ये लो पैसे, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम इससे खाना लेकर आओ। You are under arrest. You are under arrest. थोड़ी देर बाद टुनटुनी सभी के लिए खाना लेकर आती है। 2 दिनों के बाद वो नीला चिड़ा उस जंगल में आता है। चलो, अब तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वे सभी गुंडे पकड़े गए हैं। बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मुसीबत में बहुत साथ दिया है। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, इसलिए मेरे दुश्मनों ने मुझे मारने की कोशिश की। ठीक है सेठ जी, मैंने भी कई दिनों से भीख नहीं मांगी है, मैं भीख मांगने जा रही हूँ। अरे, आपको भीख मांगने की अब कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए रुपयों से भरा बैग, आप अपना कोई व्यापार शुरू कीजिए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताइए। और फिर टुनटुनी उन पैसों से अपना बिजनेस शुरू करती है और धीरे धीरे वो भी एक बहुत बड़ी अमीर चिड़िया बन जाती है। इस तरह टुनटुनी भिखारन से करोड़पति बन जाती है। बहुत समय पहले नंदनवन के जंगल में टोनी और टुनटुनी नाम की 2 बहनें रहा करती थीं। जब दोनों बड़ी हुई तो टोनी की शादी एक बहुत बड़े अमीर कौवे से होती है, जबकि टुनटुनी की शादी एक बहुत गरीब कबूतर से होती है। शादी के कुछ महीनों बाद टोनी अपनी बहन से मिलने उसके घर आती है। टुनटुनी उसे देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, आओ दीदी, तुमने अपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर तुमने बताया होता तो मैं बंटी को तुम्हें लेने के लिए भेज देती। तब टोनी कहती है, टुनटुनी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने हवाई मोटर में आई हूँ। चल जल्दी से एसी ऑन कर, मुझे बहुत गर्मी लगी है। दीदी, मेरे घर में एसी और कूलर नहीं है, मैं तुम्हें पंखे से हवा कर देती हूँ। पता नहीं क्यों आज सुबह से लाइट भी नहीं है। टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं कितनी अमीर हूँ, मेरे हर एक कमरे में एसी लगी हुई है, लेकिन तू तो ठहरी गरीब, तेरी इतनी औकात कहाँ जो तू एसी खरीद सके। ये पैसे ले और आज ही एसी अपने घर में लगवा ले। दीदी, आप ये क्या कह रही हैं? हम लोगों को एसी की कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी, मैंने तो सोचा था 4 दिन तेरे यहाँ रहूंगी, लेकिन पर अब लगता है कि मैं यहाँ 1 दिन नहीं रुक पाऊंगी। इस गर्मी में तो मेरा दम ही घुट जाएगा। शाम को मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी दीदी, चलो अब खाना तो खा लो। टोनी खाना खाने के लिए जाती है।
ये क्या टुनटुनी, तुझे तो पता है मैं जमीन पर बैठ के कभी खाना नहीं खाती। मेरे घर तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल है। कभी मेरे घर आना और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाकर देखना कितना मजा आता है। टुनटुनी, मुझसे तेरी हालत देखी नहीं जाती। तू कहे तो तेरे जीजाजी से बंटी के लिए उनके ही ऑफिस में बात करूं। वहाँ ऊपरी कमाई बहुत होती है। जल्दी तू भी मेरी तरह अमीर हो जाएगी। अरे नहीं दीदी, हम लोगों के लिए ईमानदारी की 2 सूखी रोटी ही अच्छी है, हमें ऊपरी कमाई नहीं चाहिए। टोनी अपनी बहन की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। टुनटुनी, मुझे तेरी यही बात अच्छी नहीं लगती। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी। ठंडे दिमाग से सोचना, फिर मुझे बताना। मैं तेरा जीजाजी से बात करूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर टोनी अपने हवाई मोटर में बैठकर चली जाती है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। इधर टुनटुनी की पति का प्रमोशन हो जाता है, उसकी आमदनी बढ़ जाती है। अब टुनटुनी को किसी चीज की कमी नहीं थी। कंपनी की तरफ से बंटी को बंगला, हवाई मोटर भी मिल जाता है। टुनटुनी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टूनी का पति कालू एक दिन रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार हो जाता है। उनका बंगला और हवाई मोटर सब जब्त हो जाता है। इस बात का पता जब टुनटुनी को चलता है, वो अपनी बहन से मिलने उसके पास जाती है और उससे कहती है, दीदी, जीजाजी के इस हाल की जिम्मेदार कहीं न कहीं तुम भी हो। तुमने जीजाजी को कभी गलत काम करने से मना नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो अमीरी का भूत सवार था। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे। मैं अमीरी के घमंड में अच्छे बुरे का फर्क करना भूल गई थी। तू किसी तरह मेरे पति को छुड़ाने में मेरी मदद कर। टुनटुनी समझाते हुए कहती है, दीदी, तुम चिंता मत करो। मैं बंटी से कहकर जीजाजी को छुड़वाने में मदद करूंगी। तब तक तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहो। अब तो मेरे घर में एसी भी लग चुका है, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। टुनटुनी, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। मुझे गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से मैं और मेरे पति ईमानदारी का जीवन जिएंगे। टुनटुनी अपनी बहन को लेकर अपने घर आती है। कुछ दिनों बाद कालू को जमानत हो जाती है। वो पूरी तरह से बदल चुका था। छोटी मोटी मजदूरी करके ईमानदारी की जिंदगी जीने लगता है। अब दोनों बहनें खुशी खुशी अपना अपना जीवन बिताने लगती हैं।